बात करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में किस टाइप का क्वेश्चन है देखिए। सेक्शन ए में टोटल 1 to 7 क्वेश्चन है और इसमें से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा, आंसर एनी 5 ऑफ दीज क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में कैसा कैसा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा बच्चों। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे यहाँ देखो, दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का जो एलसीएम होगा वो फैक्टोरियल 7 होता है। फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का एलसीएम फैक्टोरियल 7। आप ध्यान में रखना बच्चों, जब फैक्टोरियल का एलसीएम लेते हो, जैसे फैक्टोरियल 5, मान लीजिए बच्चों आपको एलसीएम लेना है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 का, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है इन सभी का एलसीएम जो होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वही हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करते फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9 का, तो बच्चों जो एचसीएफ होगा इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7। अब बच्चों फैक्टोरियल 6 से इस एलसीएम फैक्टोरियल 7 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ 7 हो गया, 7 × 1 प्लस 1 बराबर x बाय फैक्टोरियल 8। 7 + 1 बच्चों 8 हो गया बटे फैक्टोरियल 7। x बाय फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 8 × फैक्टोरियल 7। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या हुआ कि x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा 8 × फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय x × फैक्टोरियल 7 होगा, तो फैक्टोरियल 7 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला फैक्टोरियल 7 यहाँ से ये कट गया बच्चों, तो x इक्वल टू 8 8 जा 64। तो ये आपका आंसर आ गया 64। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। तो आप ध्यान दें, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। यहाँ से आप ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको मालूम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसी सीक्वेंस का इफ nth टर्म ऑफ या सीक्वेंस इज an इक्वल टू 4n-3 देन फाइंड a17 एंड a84। यानी एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया है बच्चों, an दिया है 4n-3। आपसे पूछा गया है कि a17 कितना होगा और a24 कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर हम पुट कर दें n के जगह पर, पुटिंग n इक्वल टू 17, ठीक है, तो an बराबर क्या होगा, देखो n के जगह 17 आएगा, तो 4 × 17 - 3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा। ये लो 7 चौक 28 और 4 और 68 - 3। ठीक है, और यहाँ से इसका आंसर आ गया 65। नेक्स्ट अगर हम पुट कर दें बच्चों, पुटिंग n इक्वल टू 24, तो क्या होगा बच्चों a24 हो जाएगा। n के जगह 24 पुट किया तो 4 × यहाँ पर n के जगह पर 24 - 3, 4 चौक 16 का 6 बाकी थे में 1, 4 दूना 8 और 1 9 - 3 और ये आ गया बच्चों 93 आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू निकल गया, देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर बच्चों इसी में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। बच्चों हम लोग को मालूम है कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता है, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स है बच्चों 3, -2 एंड -1, 4। 3, -2 एंड -1, 4। तो बच्चों y2 का वैल्यू देखो 4 है, तो 4 माइनस, और y1 का वैल्यू -2 है तो -2 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू -1 माइनस x1 का वैल्यू 3। तो ये 4 प्लस माइनस प्लस 2 हो गया, और इधर हो गया बच्चों -4। तो m = हो गया बच्चों 6 माइनस, ये माइनस ऊपर लिख सकते हो, -6/4, यानी m = हुआ -3/2। तो यहाँ से स्लोप आ गया बच्चों -3/2। देखो फिर से क्या किया, y2 - y1, ये y कोऑर्डिनेट है तो 4 -2, और x कोऑर्डिनेट x2 यहाँ पर -1 है तो -1, और x1 क्या है 3, तो -1 -3 हो गया। 4 माइनस प्लस 2, 4 + 2, और -1 -3 -4 हो गया ऐड होकर के। तो यहाँ बच्चों -6/4 आया, 2 से कट जाएगा तो ऊपर 3 और नीचे 2 आएगा, स्लोप -3/2 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, है ना। और बच्चों वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे कोचिंग स्पेक्ट्रम से जितने भी बच्चों ने WJE का एग्ज़ाम दिया था, सभी बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, क्वालिफाइड हैं, और कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छी रैंक आई है, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आप लोग भी तैयारी करो, है ना। अभी तो ये शुरुआत है बच्चों, IIT मेंस अभी होना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस b x, 0। मान लीजिए इसको पॉइंट P मान लिया, क्योंकि बच्चों जो पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। बोला है कि ये पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है, सिंस पॉइंट, जो पॉइंट हम लोगों ने लिया x एक्सिस पर x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। इसको मान लीजिए A और इसको मान लिया B। इसको क्या मान लिया बच्चों, B। तो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस और इस पॉइंट से वो बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लेके चलेंगे बच्चों, AP बराबर BP। और आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 यानी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 -
0 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर बी पी, देखो बी और पी, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हुआ, रूट ख़त्म हो गया बच्चों। तो बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। तो देखो रूट तो हट जाएगा और रूट हटने के बाद इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 4 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से देखो बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और क्या हुआ 49, 7 स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 16। अब यहाँ पर देखो बच्चों माइनस 14x और ये माइनस 6x लेफ्ट साइड आएगा, प्लस 6x होगा और इक्वल टू देखो 9 प्लस 16 25 हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है और जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको ऐड करें, 9 6 कितना हो गया 9 6 15 हुआ, 15 का 5 कैरी 1 3 और 4 7 और 8 85 हो गया कि नहीं। अब देखो बच्चों माइनस 14x प्लस 6x कितना हुआ माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू, अब यहाँ बच्चों देखो माइनस 5 माइनस 5 0 हो गया और 8 माइनस 2 6 हो गया, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस में यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हुआ बच्चों, x इक्वल टू 60/8 कटेगा, देखो 2 से कट जा रहा है क्या, 4 से काट दूँ, 4 दूना 8, 4 1 4, 2 बच गया, 4 5 20 हुआ क्या। फिर से देखो 15 चौक 60 होता है ना जी, तो 15/2 आया। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लो बच्चों, देखो कैसे समझा, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर देखो बच्चों 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, और जब bp निकालेंगे तो b और ये p दिख रहा है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया बच्चों, देख सकते हो क्लियरली, और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और 4 का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों 7 का स्क्वायर 49 होता है माइनस 14x, 6 का स्क्वायर 36, ये 9 हो गया माइनस 6x हो गया और 4 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 16। तो यहाँ बच्चों माइनस 14x है और ये इधर जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे बच्चों तो देखो 9 6 15 हो गया और 4 3 7 और 1 8 85 हुआ, उधर प्लस में इधर 85 माइनस में हो गया, और ये 9 और 16 25, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों 60 आएगा, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हुआ बच्चों, तो ये चीज़ आपका आंसर x का वैल्यू आ गया। इसीलिए देखो जो पॉइंट माना है रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट वो क्या है बच्चों px, 0 है, तो ये आ गया बच्चों p 15/2, 0। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ख़त्म हो जाए, फिर एक और लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है y² इक्वल टू 12x। तो अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो बच्चों y² इक्वल टू 4ax से,
तो 4a इक्वल टू 12 आ जा रहा है, यानी a इक्वल टू 3 आया। अब आपको बच्चों फोकस का ज़रूरत है, फोकस पूछ रहा है। तो फोकस, ये जो पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है बच्चों? ये वाला है, देखो ये वाला पैराबोला है। इसी पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपका वर्टेक्स होता है, यहाँ फोकस होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। ठीक है, तो फोकस क्या हो गया बच्चों? a,0, दैट मीन्स 3,0। और जो बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होता है फोकस से पास करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बच्चों, क्या पूछा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a होता है, तो 4 × 3 इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब लेंथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आपको 5 ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, ठीक है? 7 का 7 नहीं करोगे। मैं यहाँ सब सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट्स 1, 2, 3, बोल रहा है ऑक्टेंट का नाम बताइए जहाँ पॉइंट लाई करता है। कौन सा पॉइंट्स है? देखो 1, 2, 3 एंड -4, -2, -3 लाई। ये जो पॉइंट्स है किस ऑक्टेंट में लाई करता है ये बताना है। तो बच्चों केवल हमें बताना है, हमें केवल आंसर लिखना है। तो एक ट्रिक मैं बताया था, या जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझो। अगर हम लोग 2D में बात करते हैं, मतलब ये 2D में, 2 डायमेंशन में, तो बच्चों यहाँ दोनों प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस और माइनस और प्लस होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में दोनों बच्चों माइनस माइनस, और इसमें प्लस और माइनस होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। 3D में बात करें तो 3 एक्सिस होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और वो जो स्पेस है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग उसको एक पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट। तो जैसे मान लो ये ऑक्टेंट बना, ध्यान दो, इधर मेरे पास 2 पेन नहीं है, लेकिन आप ये फिंगर से समझो, है ना? इस तरह से रहता है, ये जेड इस तरह से रहता है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और नीचे नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो एक पार्ट 2 3 4 ऊपर हुआ और 4 नीचे होगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, अब 5वां कहाँ जाएगा? जस्ट इसके नीचे, मतलब 1 के नीचे 5 रहेगा। अगर मैं ऑक्टेंट की यहीं बात कर लो, नीचे बना दिया, यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 7 होगा, और ये आपका 8 होगा। यानी आप बात को क्या समझो कि अगर हम यहाँ पर क्या करें कि जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, ऑक्टेंट में रहता है, जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेंट में रहता है, तो जेड जो होता है, जेड कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स वाई जेड, ये ना ऑक्टेंट में कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं 3D में, तो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। और जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर बच्चों एक्स वाई जेड, मतलब जेड कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे जेड एक्सिस चला जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा। अब देखो, अगर यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, यानी कहने का मतलब अब हम ऑक्टेंट की बात कर लें 3D में, तो अभी मैं ये देखो, ये 2D वाला लिखा है अभी तक। अब 3D में फर्स्ट 4 में क्या होगा? जेड पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ भी क्या होगा? प्लस। अब जो 5th, 6th, 7th और 8th ऑक्टेंट है, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो 1 का है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वही 5 का होगा। ध्यान देना, मैं क्या बोला? 1 का एक्स वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो 5 का होगा। 6 का क्या होगा? जो सेकंड का है, जो सेकंड का है। और 7th का क्या होगा? जो 8 का है। और 8th का क्या, जो थर्ड का है, सॉरी 7 का कौन सा होगा? जो थर्ड का है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर 8 का क्या होगा? जो 4 का है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट।
और जेड कोऑर्डिनेट तो इस सब में माइनस होगा, इस सब में क्या होगा बच्चों, माइनस ही होगा, माइनस होगा। तो आप समझो तुम बात को कि ये जो पॉइंट है 1 2 3, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, पहले देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले एक्स और वाई ऑक्टेंट ध्यान दो, इसका कोऑर्डिनेट जो है, मतलब सॉरी ऑक्टेंट्स बोल दिया, और 1 और 2 जो है, जैसे पहला और दूसरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ध्यान दो क्या है, ये दोनों का साइन प्लस है। मतलब अगर 2D में बात करते तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, लेकिन यहाँ 3D में बात कर रहे हैं, ऑक्टेंट पहचान रहा है। तो आप जेड को देखो, पहले एक्स वाई को देखो फिर जेड को देखो। सबसे पहले ना आप जेड को ही देख लो, ये पॉजिटिव है ना, देखो ये पॉजिटिव है। जब जेड पॉजिटिव है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी में किसी में आएगा। तो किस में आएगा सर, आप देख लो 1 और 2, ये देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस है। अगर ये दोनों प्लस है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, तो कौन सा ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट में गया। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, उसमें आप देखो ये जेड कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट 4 में तो जेबे नहीं करेगा, किस में जाएगा, 5वां में जा सकता है, 6ठा में जा सकता है, 7वां में जा सकता है, 8वां में जा सकता है। तो अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, ये दोनों माइनस है भैया, तो दोनों माइनस 2D में होता है थर्ड में, और थर्ड के नीचे कौन होता है, 7वां, तो ये किस में जाएगा, 7th में जाएगा, 7th ऑक्टेंट में जाएगा। तो बस ये आंसर लिखना था आपको। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात को। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बच्चों एक बार में अगर समझ में नहीं आता है वीडियो पीछे करके देखो, पॉज करो, देखो, समझो, है ना। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। या कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल या हेड कम्स अप। एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है तब तक जब तक हेड नहीं आ जाता है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सोचो बच्चों, अगर फर्स्ट कॉइन टेस्ट टॉस किया, अगर कॉइन इज टॉस्ड है ना, एंड फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, कॉइन इज टॉस्ड एंड कम्स हेड, तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर कॉइन को टॉस किया, टेल आया, कॉइन इज टॉस्ड कम्स टेल, तो फिर क्या होगा, अगेन टॉस करेंगे, अगेन टॉस एंड कम्स क्या, हेड। तो पहला टॉस में क्या आया, टेल आया, इसलिए फिर टॉस करना पड़ा, क्योंकि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हेड नहीं आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अगर देखें तो सैंपल स्पेस जो बनेगा, सैंपल स्पेस वो कुछ तो इस तरह से बनेगा कि पहले टॉस में हेड आ जाए, पहला टॉस में टेल आया लेकिन दूसरा टॉस में हेड आ जाए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, है ना, पॉसिबल आउटकम्स तो ही लिखते हैं, सैंपल स्पेस वही होता है। ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मान लो बच्चों पहला टॉस में टेल आया, दूसरा भी बार टॉस किया तब भी टेल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है एक सिचुएशन। फिर तीसरा टॉस में हेड आए। बोला क्या है, आप जब तक टॉस करते रहिए तब तक टॉस करते रहिए जब तक हेड नहीं आ जाता। मान लो बच्चों पहला 3 टॉस में टेल आया तो उसके बाद हेड आया। मान लीजिए पहले 4 टॉस में टेले आया फिर हेड आया। तो इस तरह से बच्चों ये इनफाइनाइट तक एलिमेंट्स चला जाएगा इसमें सैंपल स्पेस में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए बार बार टॉस कर रहे हो, टेल आते जा रहा है, फिर लास्ट में हेड आएगा। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड सो सैंपल स्पेस इज दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए का सारे सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। सेक्शन बी में टोटल कितना क्वेश्चन है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ।
सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14, मतलब 8 नंबर से 14 नंबर तक का क्वेश्चन सेक्शन बी में है। आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसके पहले वाला वेरी शॉर्ट था, अब शॉर्ट आया, मतलब थोड़ा सा लेंथी बनेगा। आंसर एनी 5 ऑफ दीज क्वेश्चन, एच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। सेक्शन बी, सेक्शन बी एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। आपको बच्चों 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट, देखो 0 से 9 तक का डिजिट्स आप लोग जानते हो, ये सभी डिजिट्स हैं। इसका यूज करके टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और इस तरह से बनाना है, बोला है कि इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 57, जो हर एक टेलीफोन नंबर है वो 57 से स्टार्ट होगा, और नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कोई भी डिजिट एक बार से, मतलब जो भी डिजिट है वो एक ही बार आना चाहिए। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस का मतलब हुआ एक डिजिट 2 बार दिखना नहीं चाहिए, एक डिजिट 2 बार नहीं दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। बोला 57 से स्टार्ट होना चाहिए और एक डिजिट एक ही बार दिखना चाहिए। क्या बोला है? टेलीफोन नंबर, समझो बात को, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। टेलीफोन नंबर 57 से स्टार्ट होनी चाहिए, और क्या, और एक डिजिट एक ही बार आएगा, एक डिजिट एक ही बार आएगा। अब सोचो कैसे बनाओगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग को 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 5 बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4 और 1 5। बोला है कि 57 से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहला बॉक्स में तो भैया 5 तो एबे करेगा, तभी ना 57 से स्टार्ट होगा, और दूसरा बॉक्स में 7। तो ये 5 और 7 जो लिखा यहाँ फिक्स है ये, तो ये कितने तरीके से, चलो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो ये फिक्स हो गया 5 और 7, तो एक ही नंबर को भरना है, मतलब पहला पोजीशन पे 5 आएगा तो ये एक ही तरीका से ना होगा भैया, दूसरा नंबर पे ना 7 आएगा तो ये भी एक ही तरीका से होगा। अब सोचो तुम्हारे पास टोटल 3 3 6 3 9 10 डिजिट है, इसमें से 2 डिजिट ख़त्म हो गया है, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, एक डिजिट एक ही बार दिखना चाहिए। इसका मतलब 5 और 7 इधर अब नहीं दिखना चाहिए, तो 10 में 2 खत्म हो गया। तो अब आपके पास बचा 8 डिजिट बच्चों, ये दोनों नहीं ले सकते हो, तो अब बचा आपके पास टोटल 8 डिजिट। तो 8 डिजिट में से यहाँ कोई एक आएगा, अब कौन आएगा ये हमें मालूम नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं बेटा बाबू, इस बॉक्स को टोटल 8 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो आपके पास 8 ऑप्शन है इसको भरने का। अब जो भी डिजिट यहाँ आया होगा, मैं क्या बोला, जो भी डिजिट यहाँ आया होगा वो आगे नहीं आएगा, मतलब 8 में से 1 खत्म हो गया, बचा कितना आपके पास 7, मतलब इस बॉक्स को 7 तरीके से भर सकता है। अब बच गया कितना फिर, है ना, फिर 6 बच गया, तो इस बॉक्स को 6 तरीके से भर सकते हो। तो क्या लिखें, लिखना तो कुछ पड़ेगा ही, तो एज ऐसे लिख देते हैं, एज टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 57, सो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन लिख दो, पोजीशन will be
विल बी फिल्ड इन वन वेज। कितने तरीके से? एक तरीके से भर सकते हैं। थर्ड पोजीशन will be filled in 8 ways। Fourth position will be filled in 7 ways, 8 ways by remaining 8 digits, by remaining 7 digits। एंड फोर्थ पोजीशन हो गया। अब फिफ्थ पोजीशन विल बी फिल्ड इन 6 वेज बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स। हेंस टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर इक्वल टू, देखो सारा डिजिट भर गया तो इक्वल टू 1 × 1 × 8 × 7 × 6। सभी को गुना कर देते हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया बच्चों? 8 × 7 = 56 × 6, 6 × 6 = 36 के 6 बाकी तुम्हें 3 और 30 और ये 33, 336। 6 × 6 = 36 के 6 बाकी तुम्हें 3, 6 × 5 = 30 और 3 = 33। तो ये क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था बच्चों 3 नंबर में। ध्यान में रखना 2 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहा है, एक परमुटेशन से आ रहा है और एक कॉम्बिनेशन से। परमुटेशन से जो आ रहा है वो आपका 3 मार्क्स का है और कॉम्बिनेशन से जो आ रहा है वो आपका 5 मार्क्स का है, मतलब टोटल 8 नंबर। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बढ़िया से रिवीजन कर लेना क्योंकि 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। और जो बच्चा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है बच्चों वो इसको मत छेड़ने जाना, नहीं गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है आप दूसरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो बच्चों तो इसको छेड़ने मत जाना, आप दूसरी क्वेश्चन कर लेना, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। सम निकालना है सारे नेचुरल नंबर का। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुना जो मल्टीपल ऑफ 5 है। इसके बीच में नेचुरल नंबर का सम निकालना है। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ कितना बोला है? मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल में इधर जो भी नेचुरल नंबर है 100 और 1000 के बीच में उसका सम निकालना है। तो नेचुरल नंबर कैसे होगा? नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इन बिटवीन 100 एंड 1000 आर। क्या क्या होगा बच्चों? सबसे पहले देखो 105 होगा क्या, फिर क्या होगा बच्चों 110, फिर क्या होगा बच्चों 115 एंड लास्ट में देखो 1000 है। 1000 में 5 माइनस कर दो तो कितना होगा 995। ये सभी नेचुरल नंबर का बच्चों हमें सम निकालना है। इसका सम निकालना है तो सम बराबर क्या होगा 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस इस तरह से 995 ये निकालना है आपको। तो सम निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो बच्चों में बताओ ये लास्ट टर्म होता है ना, यहाँ पर जो है nth टर्म है 995 और देखो ये सीरीज एपी में जा रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 105 और कॉमन डिफरेंस है बच्चों 5। कैसे 5 आया कॉमन डिफरेंस? 110 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो ये 5 आया। और an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d दैट इज इक्वल टू 995।
फर्स्ट टर्म है बच्चों 105 प्लस n-1 और d है बच्चों 5 बराबर 995। आगे क्या होगा बच्चों, n-1 इंटू 5 इक्वल टू 995, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो n-1 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 में 5 गया 0, 9 में 0 गया 9 और 9 में 1 गया 8, 890 आया। देखो 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 1 8। अब यहाँ बच्चों क्या होगा, n-1 इक्वल टू 890 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से काटो, 5 से के 5, यहाँ 3 बच गया, तो 5 सतह 35 है ना, 5 सतह 35, यहाँ 4 बच गया 35, 4 बचा 8 बचे 40, n-1 बच्चों हो गया 178। देखो फिर से देख लो, 5 के 5, 3 बचा, 3 और 9 39, तो 7 में जाएगा, 7 बार में 5 से 35 है ना, 37 में 39 में से 35 चला गया, 4 बच गया, तो 8 बचे 40। n इक्वल टू 179 हो गया बच्चों, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 179 हो गया। तो सम ऑफ AP क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये लास्ट टर्म है बच्चों, यही है L आपका, तो S इक्वल टू n का वैल्यू 179/2, फर्स्ट टर्म है बच्चों 105 और लास्ट टर्म है 995, तो 179/2 इंटू 5 और 5 10, 0 हो गया बच्चों, 9 और 1 10, 0 हुआ बच्चों, 9 1 10 और 1 11, 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0, तो 179 इंटू 550 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 179 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं 55, तो 9 5 45 के 5 बाकी में 4, 7 5 35 और 4 39, बाकी में 3, 5 और 3 8। फिर से देख लो, 9 5 45 के 5 बाकी में 4, 7 5 35 और 4 39 के 9 बाकी में 3, 5 और 3 8, 5 9 5 14 4 बाकी में 1, 9 9 18 के 8 बाकी में 1 9 है ना, देख लो 5 9 5 14 4 बाकी में 1 1 और 8 कितना हो गया, 9 18 के 8 बाकी में 1, तो ये आ गया बच्चों 9 8 4 5 और एक 0 लगाया तो 0 लगा दो, ये आ गया सम। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गया, AP का क्वेश्चन है। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाकी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। ओके बच्चों, आधे क्वेश्चन कल कर लेंगे और ठीक है, थैंक यू।